नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। वर्षा जी आप करें। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित। इसमें प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है। सम्यक दर्शन अधिकार है तो सम्यक दर्शन किस प्रकार प्राप्त होता है ये तो इसमें बताना ही चाहिए, इसलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की प्रक्रिया की चर्चा यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले किसी भी जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि को कोई सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वो प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त होता है, और वो प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त होने के पूर्व 5 लब्धियां उस जीव के जीवन में होती हैं, यानी पंच लब्धियों पूर्वक ही प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति होती है। कौन कौन सी हैं 5 लब्धियां? लब्धि, देशना विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। फिर से बोलिए। प्रयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियां हैं। तो इनमें से जो 5वीं करण लब्धि है उसकी चर्चा अपनी चल रही है। पिछली 4 लब्धियों पूर्वक ही 5वीं लब्धि की प्राप्ति होती है, यानी ये जो लब्धियां हैं एक के बाद एक क्रम पूर्वक, अगर पिछली लब्धि नहीं हुई है तो आगे वाली लब्धि नहीं हो सकती है। शिवोपशम लब्धि नहीं हो और विशुद्धि लब्धि हो जाए, विशुद्धि लब्धि नहीं हो और देशना लब्धि हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देशना लब्धि हुई नहीं और प्रायोग्य लब्धि हो जाए, और प्रायोग्य लब्धि के बिना ही सीधी करण लब्धि से काम होता है, और करण लब्धि में जो पहुंच जाता है वो जीव वापस भी नहीं आता, सम्यक तो प्राप्त करता ही है। तो फिर सीधे अपन तो करण ही लब्धि करो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। पंच लब्धि पूर्वक, यानी पिछली पिछली लब्धियों पूर्वक ही आगे आगे की लब्धियां प्राप्त होती है। यहाँ करण लब्धि की चर्चा अपनी चल रही है। करण लब्धि में करण शब्द का क्या अर्थ है? करण शब्द का क्या अर्थ है? जीव के परिणामों से है करण। करण मतलब परिणाम। कौन से परिणाम? हर कोई परिणाम का नाम करण लब्धि है। विशुद्ध परिणाम जो होते तत्वोपदेश संबंधी जो परिणाम है, तत्वोपदेश संबंधी विशुद्ध परिणाम तो देशना लब्धि में भी है, प्रायोगिक लब्धि में भी है, विशुद्धि लब्धि में भी है, वो सामान्य से विशुद्ध परिणाम। करण लब्धि में कौन से विशुद्ध परिणामों की बात है? कटाई की मध्यता से होने वाले जीव के विशुद्ध आत्म परिणाम, जिसके कारण वो मोहिनी कर्म से के उपशम से कषाय दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के जब परिणाम अपने क्षय उपशम और क्षयोपशम से जो परिणाम मिलते हैं उन्हें करण कहते हैं, और उन परिणामों की लब्धि को करण लब्धि कहते हैं। वो शब्द तो आपको ध्यान है, लेकिन जरा उसके अरेंजमेंट में आगे पीछे हो गई है गड़बड़। बोलिए निशा जी।
मैम करण का मतलब होता है परिणाम। परिणाम वो होते हैं जिन परिणामों के द्वारा दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उपशम आदि रूप जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को करण कहते हैं। हाँ, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उपशम अथवा क्षय के योग्य जो विशुद्ध परिणाम है, उन परिणामों का नाम करण परिणाम है, और उन परिणामों की प्राप्ति उसका नाम करण लब्धि है। दर्शन मोहिनी का उपशम और क्षय होने पर जो परिणाम हो रहे हैं वो करण लब्धि नहीं, उपशम और क्षय के लिए जो परिणाम हो रहे हैं। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उपशम और क्षय होने पर तो वो औपशमिक भाव, शायिक भाव, वो भाव होंगे। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उपशम और क्षय के लिए जो विशुद्ध परिणाम है, उन परिणामों की प्राप्ति उसका नाम करण लब्धि है। ये करण कितने प्रकार के होते हैं? करण लब्धि के कितने भेद हैं? अधःकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःकरण किसे कहते हैं? अधः प्रवृत्तकरण किसे कहते हैं? जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं वो अधः प्रवृत्तकरण कहलाता है। ये बहुत अधूरी और एक ही पार्ट है परिभाषा का, ये डेफिनेशन नहीं बनी। सुनीता आंटी। जब पिछले और अभी मतलब पहले वाले समयवर्ती के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, वो है अधः प्रवर्तन। देखा जी, जो आपने कहा ना कि जहाँ पिछले और समयवर्ती समान ही होते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कल जो आपको चार्ट बना के एक बात बताई थी ना, और अभी मैंने भेजा भी है ग्रुप पे। अधः प्रवृत्तकरण किसे कहते हैं? जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान हो सकते हैं। तो भिन्न समयवर्ती जीव हैं, उनके परिणाम असमान हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? समय अलग अलग है, परिणाम भी अलग अलग हो, इसलिए उसको हमने हाईलाइट नहीं किया। हमने हाईलाइट समझने में किसको किया कि भिन्न समयवर्ती हैं लेकिन फिर भी परिणाम उनके समान हो सकते हैं, इस चीज को मुख्य किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, ऐसा ही वाली बात नहीं है। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम वो भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। यानी जहां कोई फिक्स नहीं है, किसी के भी परिणाम किसी के भी आगे पीछे वालों के साथ में मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, ऐसी जो स्थिति है उसका नाम है अधः प्रवृत्तकरण। यानी जीव के परिणामों की वो रेंज जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान असमान हो सकते हैं, वो स्थिति कहलाती है अधः प्रवृत्तकरण। इस अधः प्रवृत्तकरण का काल कितना है? अंतर मुहूर्त काल है। अधः प्रवृत्तकरण का काल अंतर मुहूर्त काल है, और तीनों करण में से ये सबसे बड़ा या सबसे अधिक समय इस अधः प्रवृत्तकरण का है। ये अधः प्रवृत्तकरण का काल पूरा होने के बाद, यानी अंतर मुहूर्त का काल पूरा हुआ, उसके बाद जो जीव के परिणाम होते हैं, देखो इनमें क्या होता है, अधः प्रवृत्तकरण में 4 आवश्यक होते हैं। इसी से पढ़ते हैं अपन, यहाँ दिया है, यहीं से पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 60 नंबर पेज है रत्नकरण शावकाचार में। करण लब्धि जहाँ लिखा है उसका सेकंड पैराग्राफ, 60 नंबर पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इस अधः प्रवृत्तकरण के काल में अतीत, अनागत, वर्तमान, त्रिकालवर्ती अनेक जीवों संबंधी इसी करण के विशुद्धता रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं। वे परिणाम अधः प्रवृत्तकरण के जितने समय हैं उतने में समान वृद्धि लिए प्रति समय बढ़ते रहते हैं।
यानी टोटल परिणाम कितने हैं अध्यय प्रवृत्तकरण के, तो टोटल बता रहे हैं जितने जीव हैं त्रिकालवर्ती, अतीत यानी भूतकाल, अनागत यानी भविष्यकाल और वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल संबंधी जो अनेक जीव इस करण में आते हैं, इस करण रूपी विशुद्धता को प्राप्त करते हैं, तो सब जीवों के परिणाम मिला के कितने हैं टोटल, असंख्यात लोग। अभी ये जो शब्द आ रहे हैं ना अभी अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा में, इन सबकी भाव वासना होने वाली है। असंख्यात का क्या मतलब, असंख्यात लोग का क्या मतलब, जीव कितने हैं टोटल त्रिकालवर्ती, जो जो जीव अध्यय प्रवृत्त करण में भूतकाल में आए, भविष्य में आएंगे, वर्तमान में आ रहे हैं, टोटल जीवों की संख्या कितनी होगी, कितने जीव होंगे टोटल, क्या लगता है आशा आंटी, कितने जीव हो सकते हैं, असंख्यात। असंख्यात। और असंख्यात में कौन कौन हाथ मिला रहे हैं इनके साथ, असंख्यात, हाँ सब हाँ कर रहे हैं। असंख्यात के अलावा कोई और जवाब है, बोलिए वर्षा। अनंत नहीं होंगे? अब आप बताओ, आप कॉन्फिडेंट हो क्या, नहीं, कितने अनंत ही होंगे? होने चाहिए ना, क्योंकि जीव तो अनंत ही है, अनंत ही हो सकता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल का संख्या भी अनंत जीव है, अनंत। त्रिकालवर्ती जीव मिला के जो अधः प्रवृत्त करण को प्राप्त, देखो अधः प्रवृत्त करण को कौन जीव प्राप्त, जो जो जितने जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वो बिना अधः प्रवृत्त करण के हुए हैं क्या, कोई भी जीव बिना अधः प्रवृत्त करण के प्रथमोपशम सम्यक ही नहीं हुआ। तो जो जो जीव सिद्ध हुए हैं वो बिना प्रथमोपशम सम्यक के हो गए क्या सिद्ध, सब सम्यक दर्शन पूर्वक, प्रथमोपशम फिर शयोपशम फिर शाय और फिर सिद्ध दशा, तभी हुए होंगे ना। तो अनंत जीव तो भूतकाल में ही हो गए, क्योंकि अभी तक कितने जीव सिद्ध हो गए, अनंत सिद्ध है ना, तो अनंत तो भूतकाल के ही हो गए। भविष्य में कितने सिद्ध होंगे, भविष्य में भी अनंत होंगे। और वर्तमान में जा रहे हैं, वर्तमान में समझ लो अनंत नहीं जा रहे, एक समय में, एक समय का वर्तमान मानो, तो एक समय में अधिक से अधिक 108 ही जीव जा सकते हैं, लेकिन कुछ जीव मोक्ष जाएंगे, जा रहे हैं, तो बिना अधः प्रवृत्त करण के तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा ना, करण लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, करण लब्धि के बिना, तो अधः प्रवृत्त करण में तो सबको आना ही पड़ेगा। तो टोटल जीव त्रिकालवर्ती, टोटल जीव जो अधः प्रवृत्त करण में आ रहे हैं, आ रहे हैं मतलब उन परिणामों को प्राप्त कर रहे हैं, वो टोटल अनंत हैं जीव, सारे जीव पूरे 3 लोक में जितने जीव हैं वो सब मिला के भी अनंत है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सब मिला के, लेकिन उनमें से अधः प्रवृत्त करण को प्राप्त करने वाले जीव भी अनंत हैं, वो बड़ा अनंत है, ये उससे छोटा अनंत है लेकिन अनंत है। तो जीव तो है अनंत, और परिणाम कितने बता रहे हैं यहाँ पे, परिणाम कितने बताए, त्रिकालवर्ती जीवों के इस करण के विशुद्धता रूप परिणाम, वो परिणाम है असंख्यात लोग। तो परिणाम ज्यादा है कि जीव ज्यादा है, परिणाम ज्यादा है कि जीव ज्यादा है, अरे थोड़ा सा सोचिए, परिणाम ज्यादा है कि जीव ज्यादा है, परिणाम है असंख्यात लोग और जीव है अनंत, कौन बड़ा है, अरे जीव अनंत बड़ा होता है, असंख्यात लोग बड़ा होता है, असंख्यात तो छोटा है, जीव बड़े, अनंत जीव राशि ज्यादा है, अनंत आएगा जवाब, दो 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 उंगली आएगी जवाब में, एक नहीं। असंख्यात लोग, वो तो असंख्यात ही है, असंख्यात लोग कहने पर भी असंख्यात ही है, और जीव है अनंत, तो जीव तो है ज्यादा और टोटल परिणाम उससे कम है, इसका मतलब है परिणाम रिपीटेड होते हैं, जीवों में रिपीटेड होते हैं, एक जीव में रिपीटेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन और जीवों में, सब जीवों में मिला के कुछ परिणाम रिपीट होते हैं, क्योंकि जीव तो है अनंत और परिणाम है असंख्यात लोग ही, तो वो परिणाम कुछ जीवों में रिपीट होंगे, तभी जाके वो बात बनेगी। नहीं आया अभी समझ में पूर्णिमा आंटी को? अनंत बड़ा है कि असंख्यात बड़ा है, अनंत बड़ा है तो जीव है अनंत, परिणाम है असंख्यात, इसमें क्या बात है, तो जीव ज्यादा है ना, परिणाम कम है, जीव ज्यादा है, परिणाम टोटल परिणाम असंख्यात लोग ही होते हैं, टोटल परिणाम परिणाम अनंत नहीं होते,
तो वो परिणाम रिपीटेड होते ही हैं। भाव परावर्तन में क्या देखा था अपन ने? भाव परावर्तन में कि इतने इतने वो भाव देखे थे, सब योग स्थान, स्थिति बंध स्थान, स्थिति बंध व्यवसाय स्थान, अनुभाग बंध व्यवसाय स्थान, इतना करने पर भी वो रिपीट होते हैं। तब तो परावर्तन होता है, रिपीट नहीं होगा तो परावर्तन कैसे होगा? वो सब रिपीट होते हैं। देखिए, तो इस अदय प्रवृत्त करण के काल में अतीत, अनागत, वर्तमान, त्रिकालवर्ती अनेक जीवों संबंधी इसी करण की विशुद्धता रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। वे परिणाम अदय प्रवृत्त करण के जितने समय हैं उतने में समान वृद्धि लिए प्रति समय बढ़ते रहते हैं। यानी जितने भी परिणाम हैं ये असंख्यात लोक, वो प्रति समय, पहले समय से दूसरे समय का परिणाम वो अधिक विशुद्धता वाला होगा, दूसरे समय से तीसरे समय वाला परिणाम वो अधिक विशुद्धता वाला होगा, तीसरे से चौथे समय वाला, ऐसा विशुद्धता को ये लिखा है प्रति समय बढ़ते रहते हैं, समान वृद्धि लिए। उनमें जो वृद्धि होती है वो वृद्धि का एक सिस्टम है, कितनी कितनी विशुद्धि उसमें बढ़ेगी छठ स्थान के आधार पर, और वो उस आधार पे वो वृद्धि लिए हुए प्रति समय वो परिणामों में विशुद्धता होती रहती है। कल मैंने आपको एक बात कही थी, एक जीव अधः प्रवृत्त करण में है, पर्सनल पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत बात कर रहे हैं किसी एक जीव की, तो उसका जो एक जीव का अधः प्रवृत्त करण का काल है वो कितना काल है? अंतर्मुहूर्त काल है। ठीक है, अंतर्मुहूर्त काल में कितने समय है? असंख्यात समय है। वो जो उसका एक अंतर्मुहूर्त काल है उसमें असंख्यात समय है। तो उस एक जीव के अदय प्रवृत्तिकरण के परिणाम कितने होंगे? असंख्यात परिणाम होंगे। हर समय में नया परिणाम होता है और हर समय में वो नया परिणाम विशुद्धता को लिए हुए होता है। पहले समय में जो विशुद्ध परिणाम था उससे दूसरे समय में जो परिणाम हो रहा है वो अधिक विशुद्धता को लिए, तीसरे समय में जो परिणाम हो रहा है वो और अधिक विशुद्धता को लिए हुए, अनंत अनंत गुणी विशुद्धता को लिए। तो वो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम टोटल है और उसमें से भी हर जीव के जो परिणाम है वो प्रति समय वृद्धि को लिए हुए बढ़ते रहते हैं। इस करण के नीचे के समय के परिणामों की संख्या और विशुद्धता ऊपर के समयवर्ती किसी दूसरे जीव के परिणामों से समानता लिए हुए होती है, मिलती है, इसीलिए इसका नाम अदय प्रवृत्त करण है। ये बात समझ में आई? अपन 2 दिन से ये बात समझ रहे हैं कि कोई नीचे के समय वाला जीव है, उसके परिणामों की संख्या और विशुद्धता। ये जो कल अपन ने एक चार्ट देखा था उसमें अपन ने वो वाला देखा था, कलर वाला देखा था, और मैंने आपको संख्याओं से भी बताया था कि जैसे जो चार्ट अपन ने बनाया था ना, जैसे 4 समय है मान लीजिए, और 4 समय के ये 4 तरह के परिणाम एक समय में मान लीजिए किसी अलग अलग जीवों की अपेक्षा से 4 तरह के अपन ने परिणाम देखे थे। तो पहले परिणाम में ये 39, 40, 41, 42, फिर यहाँ 40, 41, 42, 43, 41, 42, 43, 44, ये 4 इसमें बनाया। ये 4 समय, ये तो है समय 1, 2, 3, 4, और ये इस पहले समय में ये परिणामों के ब्लॉक्स हैं कि 39 परिणाम हो सकते हैं, ये वाले कोई से 1 नंबर से लेके 39 नंबर तक। दूसरे कोई से परिणाम हो सकते हैं 40 नंबर से लेके 120 नंबर तक। फिर तीसरे कोई से परिणाम हो सकते हैं 121 से लेके 162 तक, और फिर 163 से लेके 100 ज्यादा हो गया क्या? यहाँ 80 आएगा, ये बढ़ा दिया अपन ने, ये 79 तक, फिर ये 80 से 121 तक, और ये 122 से लेके 162 तक। कुछ गड़बड़ हो गई, देख लेना, वो थोड़ा 164 आएगा शायद।
तो ये मतलब इसके ब्लॉक्स बताए हैं कि या तो ये वाला ग्रुप में से कोई परिणाम हो सकता है किसी जीव को, या इस ग्रुप में से कोई परिणाम हो सकता है, या इस ग्रुप में से, या इस ग्रुप में से, ये ऐसे परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ जो कह रहे हैं, क्या कहा यहाँ पर कि इस करण के नीचे के समय के परिणामों की संख्या और विशुद्धता। अभी जो संख्या है ना, ये संख्या बताने के लिए मैंने ये वाला चार्ट बनाया आपको। विशुद्धता तो अपने को कलर से समझ में आ रही थी, रेड रेड मिल रहे थे, ग्रीन ग्रीन मिल रहे थे, कल कलर वाला चार्ट देखा था, तो वो विशुद्धता उससे समझ में आती है। अभी संख्या बताने के लिए ये उदाहरण लिया है, आचार्यों का ही लिया हुआ है इस तरह का ही उदाहरण। तो ये संख्या मिल रही है, यहाँ पर भी 40 परिणाम है, और वो 40 परिणाम भी पर्टिकुलर है कि 40 नंबर से लेके 79 नंबर तक के परिणाम, यही वाले 40 परिणाम, और यही वाले 40 परिणाम 40 नंबर से लेके 79 नंबर, ये नंबर नंबर हमने समझने के लिए डाले कि ये परिणाम है 1 नंबर से 39 नंबर तक के, कोई 40 नंबर से लेके 79 नंबर तक के, ऐसा परिणामों को समझने के लिए हमने नंबरिंग की है उसको। तो जो परिणाम ये 40 नंबर से लेके 79 नंबर तक के, वही परिणाम दूसरे समय में भी मिल रहे हैं। यानी दूसरे समय में जिसने ये परिणाम प्राप्त किया, मान लीजिए किसी ने 45 नंबर का परिणाम प्राप्त किया, वो दूसरे समय में जाके प्राप्त किया, कोई जीव वो पहले समय में ही प्राप्त कर रहा है। तो परिणामों की संख्या, ये संख्या भी सेम आ रही है ऊपर नीचे के समयों में, और जो इनमें विशुद्धि है वो विशुद्धि भी सेम हो रही है। इसलिए ये स्थिति केवल अधः प्रवृत्तकरण में ही पाई जाएगी कि ऊपर नीचे के परिणामों की संख्या, कि इस ब्लॉक में जितने परिणाम होंगे वो वाले परिणाम ऊपर भी किसी कोई यही वाला ब्लॉक होगा, ऊपर भी पाए जा रहे हैं, नीचे भी पाए जा रहे हैं, और वो संख्या सेम है, अकेली संख्या ही सेम नहीं है, उसकी जो विशुद्धि है वो विशुद्धि भी उतनी ही वैसी की वैसी सेम है, बिल्कुल सेम विशुद्धि बाद के समयों में, बिल्कुल सेम विशुद्धि नीचे के समयों में। इसका नाम अधः प्रवृत्तकरण है। मैम जब जीव मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है मैम, जब जीव अधः प्रवृत्तकरण में प्रवेश करेगा तो एक समान विशुद्धि लिए होगा, चाहे पहले समय में करो चाहे बाद के समय में करो, जब प्रवेश करेगा वो तो एक ही तरह की विशुद्धि होगी। देखो, कोई जीव जब अधः प्रवृत्तकरण में प्रवेश करेगा, ये पहला समय है प्रवेश का, तो किसी जीव का तो ये वाला परिणाम हो सकता है, किसी जीव का 85 पहले समय में उसका परिणाम 85 नंबर का हो सकता है। मिनिमम 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 विशुद्धि कितनी काउंट मिनिमम नंबर एक के नंबर, हिसाब से? मिनिमम को अपन ने 1 नंबर दिया है ना। देखो, हाँ किसी जीव को मिनिमम 1 नंबर का परिणाम हो सकता है, और किसी जीव को इसी पहले समय में 85 नंबर का परिणाम हो सकता है, पहले ही समय में। किसी जीव तो को पहले मिनिमम समय में 50 नंबर का परिणाम हो सकता है, किसी जीव को पहले समय में 160 नंबर का परिणाम हो सकता है, समय पहला ही है, और ये उस पहले समय की विशुद्धि है। लेकिन किसी की एकदम लीस्ट विशुद्धि से कोई चढ़ सकता है। देखो, अपन डिवीजन बनाते हैं, डिवीजन एग्जाम में, डिवीजन फर्स्ट डिवीजन आई, सेकंड डिवीजन आई, तो 60% वाला भी फर्स्ट डिवीजन, 61 वाला भी फर्स्ट डिवीजन, 66 वाला भी फर्स्ट डिवीजन, 70 वाला भी, 90 वाला भी, 99% वाला भी, सबके डिवीजन फर्स्ट ही कहलाएंगे। डिवीजन लिखेंगे मार्कशीट में तो फर्स्ट, लेकिन उनकी विशुद्धि में, परसेंटेज में वो अंतर है। तो ऐसे ही यहाँ पे इनका पहला समय है, सबको वही कहा जाएगा, लेकिन विशुद्धि पहले समय में ही किसी की इतनी ज्यादा हो सकती है जो कोई चौथे समय में प्राप्त कर रहा है। नहीं आया समझ में? नहीं मैम, वो समझ में आ गई आपकी बात। तो आप हर समय तो विशुद्धि बढ़ रही है, हम्म। विशुद्धि तो बढ़ रही है ना, तो फिर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना पहले से, तो जो तो पहले डिफरेंस ये होगा, जिसने पहले समय में ये विशुद्धि प्राप्त कर ली, तो अब वो दूसरे समय में क्या करेगा, दूसरे समय में फिर उसको ये विशुद्धि होगी, तीसरे समय में ये विशुद्धि होगी, चौथे समय में ये विशुद्धि होगी। वो अधिक विशुद्धता से पढ़ रहा है ना, तो उसको शुरू में ही इतनी विशुद्धि हो गई। ये तो सबका अपना अपना है ना, विशुद्धि निर्मलता सबकी अपनी अपनी है। कोई कम विशुद्धि से चढ़ता है, तो वो, देखो, कोई कम विशुद्धि से चढ़ते हुए चौथे समय में किसी ने यही वाली मिनिमम, ये चौथे समय की मिनिमम विशुद्धि है, और ये पहले समय की मैक्सिमम विशुद्धि है। कोई पहले समय में इतनी विशुद्धि प्राप्त कर रहा है, और कोई कम विशुद्धता से चढ़ा हो जाके इतनी विशुद्धि चौथे समय में जाके प्राप्त किया, लेकिन फिर भी पार हो जाएगा, क्योंकि ये उस क्राइटेरिया में आ रहा है।
जैसे अपनों ने कही कि सिद्ध भगवान ने अनंत जो सिद्ध हो गए उनके जो परिणाम थे उस समय अदय प्रवर्तकरण में, और अभी जो मतलब पहले समय में चल रहा है और जो उनके परिणाम पहले समय में थे और कोई अभी इस वर्तमान में भी चल रहा है, तो परिणाम समान होंगे भले ही वो तीर्थंकर ना बने। हो सकते हैं, वो तो गिर भी तो होते सकता है। हैं, होंगे ही कुछ ना कुछ जीवों के परिणाम समान, क्योंकि अभी ये बताया ना जीव तो है अनंत और परिणाम है असंख्याति। तो वो परिणाम महावीर भगवान के जो मान लीजिए परिणाम हुए होंगे, उन्होंने अदय प्रवृत्तकरण शेव की पर्याय में प्रथमोपशन सम्यक प्राप्त किया मान लीजिए, तो उस उनके जो अदय प्रवृत्तकरण में पहले समय में जो परिणाम हुए होंगे वो हमारे किसी भी जीव के हो सकते हैं सेम वही वाले परिणाम, क्योंकि परिणाम यही है 1 नंबर से लेके 162 नंबर उदाहरण जैसे, वो असंख्यात लोग हैं एक्चुअल में तो, लेकिन अपन ने नंबर डाली तो इतने ही परिणाम है, इसी में से कोई ना कोई परिणाम किसी जीव को प्राप्त होगा, ये यहाँ बता रहे। देखिए आगे, इस करण के नीचे के समय के परिणामों की संख्या और विशुद्धता, ये संख्या और विशुद्धता समझ में आई कि जितने टोटल परिणाम है किसी समय में वो उतने ही, वो संख्या और उसकी जो विशुद्धता वो ऊपर के समयवर्ती किसी दूसरे जीव के परिणामों से समानता लिए हुए होती है, इसीलिए इसका नाम अधः प्रवृत्तकरण है। अधः प्रवृत्तकरण क्यों है कि ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम और उनकी संख्या नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम और संख्या वो मिलती हुई है। इसके परिणामों की संख्या और विशुद्धता के लिए लौकिक दृष्टांत, अलौकिक संदृष्टि गोमटसार तथा लब्धिसार में है, वहां से विशेष जानना। मैंने यहाँ आपको उसी लब्धिसार जी और गोमटसार जी में जो उदाहरण दिया है यही संख्याएं दी हैं, उसी का आपको समझ लीजिए सैंपल टेलर वो दिखाया है। विशेष जानना हो, यही दृष्टांत बहुत डिटेल में, बहुत सारी गाथाएं केवल इस उदाहरण के लिए दिए, गाथाओं में उदाहरण दिया, ये अंक और संख्याएं गाथाओं में दी है सब आचार्य ने, और फिर टीकाकारों ने उसके आधार पर चार्ट बनाया है। आचार्य ने चार्ट नहीं बनाया, लेकिन आप सोचो कि आचार्य ने पद्य में गाथाओं में इस तरह से लिखा है कि उसका डायग्राम बनता जाता है, चार्ट बनता जाता है उसका इस तरह से। तो ये सब उदाहरण आचार्य के दिए हुए हैं, तो वहां से विशेष जानना, थोड़ी जिज्ञासा अपने को उत्पन्न हो कि कभी हम भी भावना भी भाएं और समझ लो संकल्प जैसा भी करें कि हम अवश्य जीवन में गोमटसार जी का लब्धिसार जी का स्वाध्याय करेंगे, ये जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न हो। तो ये वहां से विशेष जानना, यहाँ इतना बड़ा विस्तार कैसे लिखें, लिखने से ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो विस्तार बहुत है, और फिर जो कुछ स्थूल बुद्धि वाले या स्थूलता की रुचि रखने वाले हैं उनको अरुचि भी हो जाएगी कि उसमें थोड़ी गणित भी काफी, उसमें इतनी गणित बताइए कि आपको केवल संख्या दी टोटल परिणाम इतने हैं, कल बताया 3072, तो पहले समय में कितने होंगे, दूसरे समय में कितने होंगे, उसमें से पहले ब्लॉक में कितने बनेंगे, दूसरे ब्लॉक में कितने बनेंगे, वो कैसे निकालें, वो सारी गणित कैलकुलेशन कर करा के उसमें फॉर्मूलेज वगैरह दिए हैं, तो बहुत बड़ा उसमें विस्तार हो जाएगा, इसलिए यहाँ केवल मेन मुद्दे की बात यहाँ आपको बता दी है। ये तो अधः प्रवृत्तकरण का स्वरूप हुआ। अब इस अधः प्रवृत्तकरण में होता क्या है, स्वरूप समझ में आया। स्वरूप क्या है अधः प्रवृत्तकरण का, जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान हो सकते हैं, उस स्थिति का नाम है अधः प्रवृत्तकरण। अब यहाँ पे काम क्या होता है, ये तो ठीक है अधः प्रवृत्तकरण में, इसमें होता क्या है, तो 4 आवश्यक होते हैं। 4 आवश्यक मतलब ये काम उसमें जरूर होते हैं। देखिए, इस अधः प्रवृत्तकरण के परिणामों के प्रभाव से 4 आवश्यक होते हैं। एक तो प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता की वृद्धि होती है, पहला आवश्यक, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता की वृद्धि। पहला आवश्यक क्या है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता होती है। ये अधः प्रवृत्तकरण में जहां भी अधः प्रवृत्तकरण होगा, ये करण दिए जो 3 करण परिणाम है अकेला प्रथमोपशम सम्यक के लिए ही होते हैं ऐसा नहीं है, 6 स्थान ऐसे हैं जहाँ ये 3 करण परिणाम होते हैं। प्रथमोपशम सम्यक के लिए, अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए, दर्शन मोह के क्षय के लिए, द्वितीय उपशम सम्यक के लिए, उपशम श्रेणी में, शपक श्रेणी में, तो ये अनेक स्थानों पर होते हैं। तो जहां भी अधः प्रवृत्तकरण होगा वहां ये 4 आवश्यक होंगे। पहला आवश्यक क्या है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता, ये पहला आवश्यक।
अभी के अभी याद करने हैं आप लोगों को, अलग से अपने पास समय नहीं होता है कि अलग से याद किए जाएं। तो मैं बोलती हूँ तो मेरे साथ में बोलिए, उच्चारण कीजिए मुंह से बाहर, मन में बोलने से याद नहीं होगा। पहला आवश्यक क्या है? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता। ये बता रहे हैं ना, हर समय ये जो बताया ना, पहले समय से दूसरे समय का परिणाम अनंत गुणी विशुद्धता को लिए हुए है। तो आप तो कहेंगे ये तो सेम दिख रहा है, ये सेम है, इनकी विशुद्धता सेम है, जो नंबरिंग सेम दिख रही है इनकी विशुद्धता सबकी सेम है। तो ये तो नाना जीवों की अपेक्षा दिखा रहे हैं। एक जीव के परिणाम अगर किसी समय में, पहले समय में उसके 41 वाला ग्रुप आ गया, तो दूसरे समय में उसको 41 वाला ग्रुप नहीं मिलेगा, फिर उसको 42, वो आगे वाले ग्रुप में जाएगा, आगे वाला परिणाम उसको प्राप्त होगा। इसलिए समय समय अनंत गुणी विशुद्धता। अनंत गुणी, अब अपन तो भाव भाषण नहीं है ना, अनंत गुणी का मतलब क्या है? कितनी विशुद्धता बढ़ रही है, अनंत दुगुनी बढ़े। एक दिन आपको बताया तो उदाहरण कि हमको 7 दिन तक कमाई होनी है और हर दिन 10 गुनी बढ़े, तो कितनी बढ़ती है? पहले दिन 10 रुपए की हुई, दूसरे दिन 100 रुपए की, तीसरे दिन 1000 रुपए की, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठे दिन 10 लाख और सातवें दिन 1 करोड़। 10 रुपए से 10 गुनी वृद्धि में 1 करोड़ पे आ गए 7 दिन में, 10 रुपए से 1 करोड़ पे। तो ये तो 10 गुनी में ये हालत है। अनंत गुनी किसे कहते हैं? अनंत गुनी, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता होती है। तो ये पहला आवश्यक है, प्रति समय इतनी इतनी विशुद्धता वहां बढ़ती है। दूसरा आवश्यक है, स्थिति बंध अपसरण होता है। स्थिति बंध अपसरण अपन ने प्रायोग्य लब्धि में समझा था। प्रायोग्य लब्धि में भी स्थिति बंध अपसरण हो रहा था। अभी यहाँ फिर से वो वही काम समझ लो चलता है। स्थिति बंध अपसरण का मतलब क्या है? कौन बताएंगे? स्थिति बंध अपसरण का क्या मतलब है? मतलब जो भी कर्म बंधेंगे वो बंधे हुए थे पिछले, वो नए बंधेंगे, वो घटते हुए क्रम में बंधेंगे। पहले जितने बंधे थे उससे घटते हुए क्रम में आगे वाले बंधेंगे। और पक्का? जो पहले के बंधे, अभी केवल स्थिति बंधापसरण का बताना है। सत्ता में स्थित कर्मों में हो रहा है कि नवीन बंध में हो रहा है? सत्ता में है उनका हो रहा है। उनका हो रहा है। आपने जो बोला सत्ता, उस पर ध्यान दीजिए। जो नए कर्म बंध रहे हैं वो घटते हुए क्रम में बंध रहे हैं। पक्का? हाँ, तो घटते घटते बंधे, मतलब पहले समय में जो कर्म बंधे वो दूसरे समय में वैसे नहीं बंधेंगे, कम 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 होते हुए बंधेंगे। बढ़िया। ये स्थिति बंधापसरण मतलब जो नवीन बंध हो रहा है, नया जो बंध हो रहा है, नए नए कर्मों की स्थिति अपसरण घटती 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 बन रही है। कितना हो रहा है स्थिति बंधापसरण? स्थिति बंध मैक्सिमम कितना हो रहा है? मैक्सिमम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, इससे अधिक हो नहीं सकता। और उसमें भी घटते घटते क्रम में, पहले समय में जितना स्थिति बंद हुआ उससे अगले समय में उससे संख्यात गुणाहीन, अगले समय में और संख्यात गुणाहीन, अगले समय में और संख्यात गुणाहीन। इसका नाम है स्थिति बंधापसरण। तो करण लब्धि में जो पहला करण है अधः प्रवृत्त करण, वहां पे भी ये काम बराबर चालू रहता है। यद्यपि प्रायोग्य लब्धि में ये काम स्टार्ट हो ही गया था, और करण लब्धि में भी आवश्यक अनिवार्य रूप से ये काम होता है। कौन सा काम होता है? कि नवीन जो बंद हो रहा है वो घटते 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 हुए स्थिति को लिए हुए होता है, उसे कहते हैं स्थिति बंध अपसरण। जो नवीन बंद होता है, नवीन बंद घटती घटती स्थिति को लिए हुए होता है, उसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे। तीसरा, साता वेदनी से लगाकर प्रशस्त कर्म प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ गुड़ खांड शर्करा अमृत के समान 4 प्रकार का अनुभाग बंध होता है। तीसरा आवश्यक क्या है? कि जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, उन प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना बढ़ता है और चतुस्थानीय होता है। गुड़ खांड शर्करा अमृत, ये 4 स्थान हो गए, पूरा चतुस्थानीय होता है और प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ, यानी पहले समय में भी चतुस्थानीय हो रहा है, दूसरे समय में भी चतुस्थानीय हो रहा है,
तीसरे समय में भी चतुस्थानीय हो रहा है। चतुस्थानीय शब्द समझ में आता है? कठिन तो नहीं लग रहा? चतुस्थानीय मतलब वो चारों टाइप का मैक्सिमम वाला अनुभाग भी अमृत तक का अनुभाग उनके होता है। तो हर समय चतुस्थानीय हो रहा है, तो क्या अंतर पड़ रहा है उसमें कि पहले समय में जितना मिठास, जितना रस उसमें आया पुण्य का, दूसरे समय में उससे अनंत गुना अधिक, तीसरे समय में और अनंत गुना अधिक, चौथे समय में और अनंत गुना अधिक। अभी पहले समय में अनंत गुना अधिक हो गया तो उसके और कितना हुआ, यानी कितना रस है उसमें, कितना रस है। पहले समय में हमने नींबू निचोड़ा, पहले बार में जितना रस निकला दोबारा निचोड़ा तो और ज्यादा, तिबारा निचोड़ा तो और ज्यादा, कितना भरा है कि इतना इतना उनमें फल देने की शक्ति है कि अनुभाग भी प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ पुण्य प्रकृतियों का, प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ता है। इसको कह सकते हैं कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। जैसे अपन चाशनी बनाते हैं ना जो है, हाँ मतलब वैसे वैसे वो जो है उसका और गाढ़ापन, ज्यादा उसका गाढ़ापन बढ़ता जा रहा है। पतली चाशनी हो फिर और गाढ़ी हुई और गाढ़ी हुई और गाढ़ी, तो उसका अनुभाग, उसकी मिठास वो बढ़ती जाएगी। जितनी गाढ़ी चाशनी गाड़ी होगी थोड़ी सी से ही काम चल जाएगा। एक तो रसगुल्ले की रसी पतली हो तो वो तो पानी जैसी है, उसमें और पानी मिला दो तो फीकी हो जाएगी। और एक बहुत गाढ़ी एकदम 2-3 ढाई दार की चाशनी जैसी हो तो इतनी सी डालते हैं शरबत में, इतना सा डाला और मिठास हो जाता है। तो ऐसा उनका अनुभाग प्रति समय बढ़ता जाता है। कितने आवश्यक हो गए? 3 आवश्यक हुए। पहला आवश्यक समय समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती है। दूसरा आवश्यक क्या है? स्थिति बंध अपसरण होता है। तीसरा आवश्यक प्रति समय प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय और अनंत गुना बढ़ता हुआ होता है, या अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुस्थानीय होता है। अभी देखिए आगे चौथा असाता वेदनी आदि अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ नींब कांजीर के समान 2 प्रकार का अनुभाग बंद होता है, विष हलाहल रूप नहीं होता। यानी ये वही 4 बातें हैं जो अपन ने उसमें प्रायोग्यता लब्धि के समय में हमने देखी थी, वही आवश्यक यहाँ अध्याय प्रवृत्त करण में हो रहे हैं। कौन सा है चौथा आवश्यक? अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ, और वो चतुस्थानीय नहीं होता, वो द्विस्थानीय है। वैसे ही अनुभाग कम हो गया, नीम कांजीर रूप रह गया, विषलाल रूप नहीं हो रहा है। और नीम कांजीर में भी पहले समय में जितना कड़वा था दूसरे समय में और कम कड़वा, तीसरे समय में और कम कड़वा, ऐसा वो अनंत गुना घटता हुआ अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग। तो एक तो विशुद्धता, देखो जीव में क्या हो रहा है, इन 4 में से 4 काम हुए। कौन कौन से 4 काम हो रहे हैं? रिपीट करेंगे, कौन कौन से 4 काम हो रहे हैं? मीनू जी। प्रति समय अनंत गुना विशुद्धता बढ़ती जा रही है पहली तो, और फिर स्थिति बंद अपसरण हो रहा है, मतलब जो नए नवीन का बंद हो रहा है वो घटते हुए क्रम में हो रहा है। और प्रशस्त कर्मों का जो वो है का प्रति समय अनंत गुणा चतुर्स्थानीय बढ़ते हुए साता वेदनी का जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका बंध अनंत गुणा बढ़ते हुए चतुर्स्थानीय, और असाता वेदनी की जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका घटते हुए क्रम में बंध। कितना घटता है? अनंत गुना घटता हुआ, और द्विस्थानीय होता है और अनंत गुना घटता हुआ। ये 4 आवश्यक होते हैं। तो इन 4 आवश्यकों में सारे के सारे काम जीव में होते हैं, सारे के सारे काम किस में हो रहे हैं? मना कर रहे हैं, जीव में नहीं हो रहे। जीव में क्या हो रहा है? बोलिए निशान जी। जीव के परिणामों की विशुद्धता बढ़ रही है, और बाकी सारे काम कर्मों में हो रही है। बढ़िया। केवल जो एक आवश्यक है ना, पहला आवश्यक प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि,
वो जीव में हो रही है। बाकी स्थिति बंध अपसरण हो रहा है, वो किस में हो रहा है? वो कर्म में। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना बढ़ रहा है, वो अनुभाग जीव में बढ़ रहा है क्या? वो कर्मों में। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना कम हो रहा है, वो किस में हो रहा है? वो भी कर्मों में। 3 काम तो कर्मों में हो रहे हैं। जीव क्या कर रहा है? कम काम करना अच्छा कि ज्यादा काम करना अच्छा? क्या अच्छा लगता है? लेडीज को क्या अच्छा लगता है? ज्यादा काम करना अच्छा लगता है कि कम काम करना अच्छा लगता है? कम से कम काम करना पड़े वही अच्छा है। जीव को क्या करना है? 4 काम हो रहे हैं, 1/4 काम मिला है जीव के हिस्से में। वो 1/4 नहीं है, वो सब कुछ है। जीव को केवल यही करना है। जीव को केवल अपनी विशुद्धता, और विशुद्धता कैसे बढ़ती है? कि अपना उपयोग अपने में लगाना। विशुद्धता बढ़ाने के लिए कोई उठा पटक भाग दौड़ वो नहीं करनी है। अपना उपयोग अपने में लगाया, विशुद्धता बढ़ती है। तो इधर कर्मों में, जीव में 1 काम होता है तो कर्मों में 3 काम होते हैं। इतनी स्पीड में काम करते हैं। जीव को ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा मेहनत का काम है ही नहीं, एकदम सरलता का काम है। मोक्ष मार्ग सबसे सरल है, सबसे सरल है निज पद पाना। इससे सरल काम कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं करना है। वो कर्मों में अपने आप ही ये सारे काम होते हैं। इस तरह से ये 4 आवश्यक अधय प्रवृत्तकरण में होते हैं। और इस अधय प्रवृत्तकरण का जब काल पूरा होता है तो उसके बाद में अपूर्वकरण फिर प्रारंभ होता है। इसमें आपने लिखा है सातवेदनी से लगाकर प्रशस्त कर्म प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ गुड़, खांड, शर्करा, अमृत के समान 4 प्रकार का अनुभाग बंद होता है। और अपन ने अभी मैंने ये समझा चतुर्स्थानीय यानी चतुर्स्थानीय ही होता है केवल, तो क्या चीज होनी चाहिए? चतुर्स्थानीय तो होता है 4 प्रकार, मतलब चतुर्स्थानीय मतलब ये चारों होते हैं? हाँ, चारों होते हैं। गुड़, खांड, शर्करा, अमृत 4 प्रकार के होते हैं। तो वो अमृत तक पहुंच रहा है ना, मतलब पूरा 4 प्रकार का है। अधिक अनुभाग है, पुण्य का अनुभाग अधिक है, पुण्य का पाप भाग अनुभाग ज्यादा है लेकिन 4 प्रकार का है। जैसे अपन ने उसमें देखा था कि लास्ट के 2 हुए थे, मतलब जैसे द्विस्थानीय हो जाता है अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, वैसे इसमें नहीं है, इसमें चारों ही हो सकते हैं। इसमें 4 प्रकार का रहेगा, मतलब चारों में से कोई नहीं, 4 ही प्रकार का है। मतलब कि मैक्सिमम अनुभाग भी है, ये यहाँ बता रहे हैं। 4 प्रकार का अनुभाग का मतलब ये है कि वहां 2 प्रकार का अनुभाग है, इसका मतलब है हल्का अनुभाग है। पाप का फल कम आएगा। और यहाँ 4 प्रकार का अनुभाग है, इसका मतलब है पुण्य का फल बहुत अधिक आएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए इस तरह से अधय प्रवृत्तकरण की चर्चा यहाँ पूरी हुई है। अब इसके बाद में अपूर्वकरण परिणाम प्राप्त होते हैं, उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। ये 4 आवश्यक याद रखने आपको। इसके बाद अपूर्वकरण में भी फिर 4 आवश्यक होंगे। तो यहाँ के 4 तो होंगे ही, वहां के 4 और होंगे, इसलिए ये 4 आवश्यक सरल है। समय समय अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंधापसरण, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ रहा है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना घट रहा है। सिंपल सी है, पाप का तो घटना ही चाहिए ना, जो हम चाहते हैं वही हो रहा है। पाप का घटाना चाहते हैं तो घटता है, पुण्य का बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ रहा है। बस अपनी विशुद्धता बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ रही है। स्थिति बंद कम होना चाहिए तो वो कम हो रहा है। ये 4 आवश्यक यहाँ हर समय होते हैं। बोलिए मैम, इसमें स्थिति कांडक घात का कोई भी मतलब पॉइंट वो नहीं है, आगे मतलब आएगा, कि वो तो अपूर्वकरण में होगा वो काम। इसमें मतलब अपूर्वकरण में इसमें बंदी भी जो कर्म प्रकृति है उसका कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है, वो अपूर्वकरण में। दीदी बस दूसरे पॉइंट में संख्यात गुना आएगा, बाकी तीनों पॉइंट में अनंत गुना। हाँ, वो वहां पे जो स्थिति बंधापसरण हो रहा है ना, वहां वो वो उतना इतना है, बाकी सब में ठीक। जय जी। रेखा जी बोलिए। ये वाला जो अधः प्रवृत्तकरण और प्रायोग्य लब्धि में क्या डिफरेंस हुआ? कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा परिणामों की विशुद्धता विशेष है।
प्रायोग्य लब्धि से और विशुद्ध परिणाम है, काम वही चल रहे हैं। वहां पे स्थिति बंध अपसरण चालू हुआ था, वहां अंतः कुड़ी सागर हो गया था, तो वहां घटती हुई स्थिति अब उससे भी और कम 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 होती हुई, यानी वो काम चालू है। पॉइंट सारे सेम ही लग रहे हैं। हाँ, पॉइंट सेम है, लेकिन विशुद्धता में अंतर है। तो उसका जो विशुद्धता का रिजल्ट आएगा कि वो अनुभाग में कितनी वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि में अंतर है। पॉइंट सेम ही रहेगा, दिखने में पॉइंट सेम है, पर वो विशुद्धता में विशेषता आ रही है, उसके कारण वो स्थिति अनुभाग में भी विशेषता आ रही है। बोलिए आशांति। एक तो दिमाग डल हो रहा है, ये परिभाषाएं मुझे समझ में नहीं आ रही। जहाँ समान समयवर्ती जीवों के, समान समयवर्ती जीव माना हमें त्रिकालवर्ती जीव सो है। नहीं, ऐसे नहीं। समान समयवर्ती जीव का मतलब है ये पहले समय में जो जीव है, ये समान समयवर्ती जीव। पहले समय में जो जीव है, इनके परिणाम किसी के सेम भी हो सकते हैं। मान लिया पहले समय में 5 जीव है, हाँ, तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी। हाँ, एक तो ये मतलब हुआ। हाँ, और फिर असमान भिन्न समयवर्ती जीव है कि कोई पहले समय में, कोई तीसरे समय में। एक बार फिर ये इनका समय भिन्न हो गया, ये ऊपर चढ़ गए, तो इनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अब ये जो 5 आपने पहले लिए हैं, वो तो एक साथ ही बढ़ेंगे ना, उस सबका तो समय एक साथ ही होगा, वो नहीं। अब कोई दूसरे जीव हैं जो कोई तीसरे समय में, कोई दूसरे जीव हैं, ये 5 जीव पहले समय में, तीसरे समय में कोई 5 जीव और हैं। अब इन 5 जीवों के परिणाम और इन 5 जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। और इनके आपस में, जैसे ये सब अलग भी समान और असमान हो सकते हैं। दोनों बातें लिखी ना, आपस में भी समान असमान हो सकते हैं, और इधर ऊपर नीचे समयवर्ती हैं तो भी समान असमान हो सकते हैं। पांचों के भी असमान भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, है ना। और ऊपर जाने के, ऊपर वाले जीवों के भी समान भी हो सकते हैं, पांचों भी समान भी हो सकते हैं, पांचों के, और असमान भी हो सकते हैं। हाँ। और चर्चा कल करेंगे। कल नहीं, कल तो छुट्टी रखनी पड़ेगी ना, कल तो छुट्टी रखनी पड़ेगी। परसों करेंगे, परसों बैठ लीजिए, ठीक है। मैं क्लास रख लूंगी तो आप लोग कोसेंगे कि आज भी क्लास रख ली है। रख लीजिए मैम, रख लीजिए।